ईरान, अमेरिका और इजराइल, जब ये तीनों बड़ी ताकतें आपस में टकराईं तो पूरी दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें रोक ली थीं। सबको लगा कि एक बहुत बड़ा युद्ध तो अब होके ही रहेगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। तो सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, माहौल ऐसा था कि टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक हर देश में बस एक ही सवाल था, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? एक डर था कि बस एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो सकता है। और ये सिर्फ नक्शों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी। जब तेल के सबसे जरूरी रास्ते ही बंद हो गए तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया। सोचिए, इसका मतलब था पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें, आसमान छूती कीमतें और दुनिया भर में एक बड़ी मंदी का खतरा मंडरा रहा था। और फिर ठीक जब सबने मान लिया था कि अब तो सबसे बुरा होके ही रहेगा, अचानक सब कुछ रुक गया। लड़ाई के विमान हवा में ही थम गए, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक जंग जो पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, उस पर अचानक ब्रेक लग गए? आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस सीज फायर को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये समझना होगा कि ये सारा टकराव, ये सारी लड़ाई आखिर शुरू ही क्यों हुई, इसकी जड़ कहाँ थी। तो देखिए, इस पूरे तनाव के सेंटर में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। बात है 2015 की, जब एक इंटरनेशनल डील हुई थी इसे कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन 2018 के बाद जब अमेरिका इस डील से अलग हो गया तो ईरान ने भी अपने प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ा दी। और बस यहीं से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई थी। और ये टेंशन सिर्फ बातों तक ही नहीं रही। साल 2026 की शुरुआत होते होते हालात एकदम विस्फोटक हो गए। चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगी। फरवरी 2026 में देखिए हुआ क्या। एक के बाद एक घटनाएं हुईं। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़े हमले किए। फिर ईरान ने भी पलटवार किया और पूरे रीजन में मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश कर दी। और उसके बाद उन्होंने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी। होर्मुज़ जलडमरू, जो कि दुनिया की ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है, उसे बंद कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका ने एक फाइनल वार्निंग दी, या तो पीछे हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और उस होर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने का असर, वो तो फौरन दिखा और पूरी दुनिया पर दिखा। पता है, तेल की कीमतें दुनिया भर में रातों रात 35% तक उछल गईं। अब ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुका था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। जब तबाही से दुनिया बस कुछ ही कदम दूर थी, तो ये सब रुका कैसे? पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था? तो पर्दे के पीछे ना डिप्लोमेसी का खेल बहुत तेजी से चल रहा था। सबसे पहले पाकिस्तान ने मीडिएटर बनकर बातचीत शुरू की। फिर जैसे जैसे अमेरिकी हमले की डेडलाइन पास आ रही थी, यूरोप और खाड़ी देशों का दबाव दोनों तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जो असली वजह बनी वो था इकोनॉमिक दर्द। मतलब जो तेल का संकट था ना, वो इतना बढ़ गया था कि उसे झेल पाना अब किसी के बस में नहीं था। और इसी मजबूरी ने एक डील का रास्ता तैयार कर दिया। तो ये डील थी क्या? हैरान करने वाली बात है कि ये बहुत ही सिंपल थी। अमेरिका और इजराइल ने कहा, ठीक है, हम अपने हमले रोक देंगे। बदले में ईरान ने भी कहा, ठीक है, हम होर्मुज़ जलडमरू मध्य को शिपिंग के लिए वापस खोल देंगे। और दोनों ही पक्ष फौरन 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए राजी हो गए। बस एक बड़ी तबाही को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। तो लड़ाई रुक गई, दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पर एक ही बात कह रहे थे, और वो ये थी, ये शांति नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रेक है। और यही इस सीज फायर का कड़वा सच है। कहने को तो इसका मकसद था शांति लाना, लेकिन असलियत में इसका असली मकसद था बस वक्त हासिल करना। सच तो ये है कि कोई भी साइड एक फुल स्केल वॉर और उसके बाद होने वाले ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश का खतरा नहीं उठा सकती थी। ये कोई शांति का समझौता नहीं था, ये एक मजबूरी का सौदा था। तो सवाल ये है कि अगर ये शांति नहीं है तो फिर ये है क्या? क्या ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? देखिए, घड़ी चल रही है, ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों का है। जो असली मुद्दे हैं, जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो तो वैसे के वैसे ही हैं।
खबरें ये भी हैं कि इजराइल दूसरे फ्रंट्स पर अभी भी लड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात, दोनों ही साइड्स इस ब्रेक का इस्तेमाल अपनी फौजों को फिर से तैयार करने, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए कर रही हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये सच में शांति है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, लड़ाई सिर्फ रुकी है, खत्म नहीं हुई है।